कैसा लगा? लोकेशन बहुत प्यारी है, रिजॉर्ट बनने के बाद और खूबसूरत लगेगी। आई विश जैसा मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसा ही हो जाए। ऑलमोस्ट 1 करोड़ लगा चुके हैं। आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो सब सही होगा। अच्छा, अब हमको बताइए कि हमारा क्या काम है? यहाँ का सारा काम कल से स्टार्ट होगा। हमें बस एक बार फाइनल चेकअप करना है। मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि यहाँ का जो साइट मैनेजर है ना, उसी ने सारे ऑर्डर परचेज किए हैं। बस मुझे एक साइन करना है, फिर काम खत्म। ओह शिट, मैं अपना फ़ोन तो कार में ही छोड़ आई। मैं उनसे बात कैसे करूँगी? आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। नो नो नो, इट्स ओके। तुम अपना फ़ोन दे दो, तुम्हारे फ़ोन से बात कर लेती हूँ। ठीक है। आओ समी जी, कब बात नहीं हुई आपकी? वो उनका कॉल ही नहीं लग रहा है। मे बी यहाँ नेटवर्क इशू होगा। इट्स ओके, फिर कभी कर लेंगे। तुम्हारा फोन लो। अब स्वाति हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। अरे हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि इस हालत में इतना काम मत करो, पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। रे सबाती। माँ जी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे हाथ पैरों में ना जंग लग जाएगा। आप भी तो काम करती होंगी ना जब इंद्रेश पेट में था। अरे हमारी बात और थी, हमारा शरीर भरा पूरा था। ये तुम्हारी तरह छुई मुई नहीं थे हम। अब तुम एक काम करो, जब तक इंद्रेश वापस नहीं आ जाता ना, सिर्फ आराम करो और खाओ पियो। अरे थोड़ा तो वजन बढ़े तुम्हारा। अच्छा माँ जी, जब हम मंदिर गए थे तो इंद्रेश का फोन आया था का? नहीं, फोन तो नहीं आया। अरे में मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि टावर नहीं मिला होगा या फिर बिजी भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए फोन नहीं कर पाया। ऐसे बाती, वो फोन नहीं कर रहा तो क्या हुआ? तुम फोन कर लो। हैं? ठीक कह रही हैं आप, हम ही उनको फोन कर लेते। माँ जी, इंद्रेश का फोन तो बंद आ रहा है। अब क्या करें? सैमी जी को फोन करके देखें। हाँ, वो भी तो के साथ ही है। घंटी तो जा रही है। सैमी जी भी फोन नहीं उठा रही हैं। हो सकता है वो भी बिजी हो। तुमने मिस कॉल देखेगी ना तो फोन कर लेगी तुमको। कॉल देखो, आ गए ये लोग अस्पताल से। अब इंद्रेश देवेश के वहाँ पहुँचते ही हमारे पास वापस आ जाएगा। क्या हुआ? एक्सरे हो गया? सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, केवल पैर टूट गया है इसका। डॉक्टर प्लास्टर लगा दिया है, बोला कि कुछ दिन एक कमरे में बैठ के एकदम आराम करे बस। ठीक तो हो ना? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है का? ये दर्द तो हम बर्दाश्त कर लेंगे माँ जी, लेकिन अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे तो बोझ बन जाएंगे आप लोगों पे, और वहाँ इंद्रेश भी हमारी वजह से फंसा रहेगा जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते में तो प्लास्टर उतर जाएगा ना। है? अरे 1-2 हफ्ते की बात नहीं है अम्मा, पूरे 45 दिन के लिए प्लास्टर बांधा है। 45 दिन? इंद्रेश को वहीं रहना पड़ेगा। संतोषी दीदी ने कहा था कि इंद्रेश को जल्द से जल्द अपने पास बुला लें, और अब तो 1.5 महीने तक इंद्रेश वापस नहीं आ पाएगा। कैसे रहेंगे उसके बिना इतने दिन हम?
इंद्रेश, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? गड़बड़ हो ही नहीं सकता सर। वो तो हम देख लेंगे। आप ये बताइए कि सीमेंट किस रेट पर लिया? एकदम वाजिब दाम में सर। कितना? 950 रुपए बोरी। वेंडर को फोन लगाइए। हाँ सर, जरा बात कीजिए इनसे। हेलो जी, वो सुभाष चौक वाले रिजॉर्ट के इधर से बोल रहे हैं। सीमेंट का क्या ले रहे हैं? ठीक। क्या हुआ इंद्रेश? आपके कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर मिले हुए हैं और हमको भी डील ऑफर कर रहे थे। सिर्फ एक रिजॉर्ट की खाली सीमेंट की डील में 6 लाख का कमीशन कहा है इसने। माय गॉड। जी हाँ, सोचिए जरा, खाली सीमेंट का इतना है तो बाकी सब चीजों में कितना कितना होगा। सारे परचेज पेपर्स क्रॉस चेक करने होंगे। सर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उनको माफी नहीं, जेल भेजना चाहिए। सर आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए सर। ये बात अगर मार्केट में फैल गई तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब भूखे मर जाएंगे। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, आगे से कभी नहीं होगा। हाँ तो भैया, इसमें हम क्या करें? रिजॉर्ट हमारा नहीं है, हम से बात करिए। सर इंद्रेश, ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? आज से नहीं, बल्कि अभी से जो तुम कहोगे ना वही होगा। अब तुम बोलो, क्या करना है इसके साथ? ठीक है, पहले तो अभी के अभी अपने सारे घोटाले हमारे सामने रखो। ये जो डील किए हो, कहाँ कहाँ तुमने कमीशन खाया, और अभी के अभी सारे बेच लेकर आओ। क्या? जी अभी लेकर आता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ओह गॉड इंद्रेश, तुमने तो कमाल कर दिया। I mean, अगर एक डील में उसने 5-6 लाख का घोटाला किया, दैट मीन्स 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए तो वापस ही आ जाएंगे। हाँ, लगभग 20-25% का घोटाला किया उसने। इंद्रेश, यू आर अ जीनियस। मुझे अभी की अभी ये बात डैड को बतानी है। हेलो डैड। चाचा जी प्रणाम। अच्छा, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा घोटाला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी सब सही है। सीरियसली डैड, आपको ना उसका फेस देखना चाहिए था जब इंद्रेश ने उसकी चोरी पकड़ी। और सच बताऊं ना, तो ये काम इंद्रेश के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। He saved me. हाँ पुत्र जी, अपना इंद्रेश है ही ऐसी चीज। सच में डैड, इंद्रेश इज जीनियस। I mean, 1 मिनट में सब पकड़ लिया उसने। अच्छा पुत्र जी, एक और बात बतानी थी। वो देवेश ना अभी नहीं आ पाएगा, उसको 45 दिन का प्लास्टर लगा है। अरे वो जाके भी क्या करेगा, कोई फायदा तो है नहीं, कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। 1 मिनट डैड, इंद्रेश कुछ बोल रहा है। हाँ डैड, इंद्रेश बोल रहा है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो यही रहेगा मेरे साथ। और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं उसे जाने भी नहीं देती। ही इज माई सेवियर। पुत्र जी, वो इंद्रेश को 1 मिनट फोन देना। हेलो हेलो डैड, हेलो डैड, आवाज नहीं आ रही है। पुत्र, इंद्रेश को फोन दे। शायद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो। तुम्हारा शिशु अपनी माँ के साथ साथ अपने पिता को भी याद कर रहा है, तो अब और मत सोचो और इंद्रेश को शीघ्र ही अपने पास बुला लो। एक बार फिर से ट्राई करके देखते, पता फोन लग जाए।
वाह इंद्रेश, वो देखो नाचने गाने वाले। राजस्थानी बंजारे लग रहे हैं। हुआ आप हमें ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तुम कितने टैलेंटेड हो। बड़े बड़े MBA भी तुम्हारे सामने फीके हैं। ये कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो गई? जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। संतोषी, हमारी मदद करो माँ। समझ नहीं आ रहा आप खुद को कैसे संभालें। कभी इतने दिन इंद्रेश से दूर नहीं रहे, पहली बार है ऐसा। समझ नहीं आ रहा हम कैसे संभाले खुद को। स्वाति, इस परिस्थिति को तुम्हें बहुत समझदारी के साथ और धैर्य के साथ नियंत्रण में रखना है। तभी तुम इस स्थिति को समझ पाओगी और अपने और इंद्रेश के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने दोगी। इंद्रेश, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? स्वाति के बारे में? हाँ सैमी जी, इन सब चीजों के दौरान स्वाति से बात करने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। हम एक काम करते हैं, अभी फोन कर लेते हैं। क्या हुआ?
पता नहीं फोन बंद है। वो मैंने बात की थी ना, तब तो बिल्कुल ठीक था। शायद बैटरी लो हो गई होगी। हाँ हो सकता है, कोशिश करते हैं चालू करने की। ये लीजिए, चालू हो गया। स्वाति, अब याद आई एक को हमारी, अच्छे से खबर लेते हैं। हाँ, अब याद आई हमारी तुम्हें? अरे स्वाति, वो हम गाड़ी वाड़ी चला रहे थे और फिर थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे। 2 मिनट लगते हैं फोन करने में इंद्रेश। 2 मिनट नहीं तुम्हारे पास हमारे लिए, इतने भी कहाँ बिजी हो गए? अरे वो सब छोड़ो, तुम सुनो तो सही आज क्या हुआ। हमें सब पता है क्या हुआ है। फोन किया लेकिन हमसे बात नहीं की तुमने। तब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है। स्वाति ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम कोई जानबूझकर अपना फोन बंद किए थे। वो तो अपने आप हो गया, हमको पता भी नहीं चला। तुमको पता भी है जब से यहाँ आए हैं बस काम 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 कर रहे हैं। या तो काम करते हैं या तो गाड़ी चलाते हैं। कहा बताएं तुमको, कसम से इतनी गाड़ी तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं चलाई जितनी यहाँ चलानी पड़ रही है। समझ लो कि हमारी जिंदगी बस रोड पर ही कट रही है। पर इंद्रेश, जब तक देवेश का पैर ठीक नहीं होता कहीं सब ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, 1.5 महीना बहुत लंबा समय होता है। हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, हमें बहुत याद आ रही है तुम्हारी। वापस आ जाओ ना। अरे स्वाति, लेकिन अभी बीच में कैसे छोड़कर आ जाएं सब कुछ। और तुमने ही तो भेजा था सैमी जी की मदद के लिए। अब जब काम शुरू हो गया तो अधूरा छोड़कर कैसे आ जाएं। और वैसे भी सैमी जी अकेली हैं यहाँ पर, बहुत पैसों का झोल चल रहा है। वो बोली है, वो नहीं समझ पाती है ये सब। बहुत सारे लोग उनका पैसा लूटने में लगे हुए हैं। उनको अभी हमारी जरूरत है। इंद्रेश, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। हमारा बच्चा, पता है, उसने हमारे पेट में हरकत करनी शुरू कर दी है। तुम यहाँ होगे तो तुम भी उसे महसूस कर पाओगे ना। आ जाओ ना वापस। हेलो, स्वाति। हाँ देखो, हम कह रहे थे कि अभी काम छोड़ दिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो चाचा जी और सैमी जी का लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो हम अभी नहीं आ पाएंगे। इंद्रेश, देखो, हमने तुम्हें भेजा है ना वहाँ, अब हम ही कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। और देखो, सैमी जी को कहो कि काम थोड़े दिनों के लिए रोक दे। जैसे देवेश ठीक होगा, देवेश उनके साथ चला जाएगा। अरे यार, तुम समझ काहे नहीं रही हो स्वाति, ये देवेश के बस की बात नहीं है। ठीक है बात हुई इंद्रेश, कि तुम्हारे अलावा कोई ये काम कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कौन सा काम है? वैसे भी देवेश ही तो जा रहा था ना पहले सैमी जी के साथ। अरे यार स्वाति, गवार वाली बातें मत करो। हमने कहा ना नहीं आ पाएंगे, बहुत काम है यहाँ। और बस, अब कोई और बहस नहीं। इंद्रेश, क्या हुआ? स्वाति गुस्सा हो गई? अरे यार, पता नहीं कैसे ऊट पटांग बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी समझदारी सब उड़न छू हो गई। इंद्रेश, प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स और हार्मोनल चेंजेस कॉमन है। इतना टेंशन मत लो। और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। आई विल नॉट स्टॉप यू। पैसों का क्या है, फायदा नुकसान तो चलता ही रहता है। समी जी, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा रहे। कहाँ है वो आपकी रात वाली वो छोटी बॉटल? चलो, मैं देती हूँ। खाओ इंद्रेश को, कैसे बात कर रहा हूँ आपसे।